Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational, or personal use tips the balance in favor of fair use. ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग, ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग। क्या आप भी कंफ्यूजन में हो कि ट्रेडिंग करें या इन्वेस्टिंग? देन दिस वीडियो इज फॉर यू। वेलकम टू फिनजीनियस। आज हम बात करेंगे कि आपको ट्रेडिंग करनी चाहिए या इन्वेस्टिंग। स्टॉक मार्केट में आपने दो नाम बहुत ज्यादा सुने होंगे कि आप ट्रेडर हो या इन्वेस्टर। तो ट्रेडिंग क्या होता है? जब आप बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए शेयर्स खरीदते हो। शॉर्ट टाइम पीरियड कुछ सेकंड्स का भी हो सकता है, कुछ मिनट्स का भी, कुछ घंटे, कुछ दिन या कुछ हफ्तों का भी हो सकता है। जब आप बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए शेयर्स खरीदते हो, शॉर्ट टाइम पीरियड कुछ सेकंड्स, कुछ मिनट्स, कुछ घंटे, कुछ दिन या कुछ हफ्तों का भी हो सकता है। जैसे मान लो अभी आपने शेयर्स खरीदे और उनको 1 मिनट या 1 घंटे बाद सेल कर दिया। और इन्वेस्टिंग जस्ट इसका अपोजिट, जब आप लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए शेयर्स खरीदते हो, जैसे 5 साल, 7 साल एंड सो ऑन। ट्रेडिंग एक फुल टाइम प्रोफेशन है। अगर आप ट्रेडर बनना चाहते हो तो आपको इसकी प्रोफेशनल स्टडी करनी चाहिए। छोटे अमाउंट से स्टार्ट करना चाहिए। बिना सोचे समझे, बिना किसी प्रोफेशनल लर्निंग के अगर आप ट्रेडिंग करोगे तो आप डूबोगे। किसी ने बोला ये वाला शेयर अच्छा है, आपने खरीद लिया। फिर आपने सुना वो वाला शेयर अच्छा है, आपने खरीद लिया। ऐसे ट्रेडिंग मत करना। ट्रेडिंग में प्रॉपर टेक्निकल एनालिसिस करना होता है। बहुत सारे चार्ट्स को, ट्रेंड्स को स्टडी करना पड़ता है। और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो एक ट्रेडर को स्टडी करनी पड़ती हैं। जैसे मान लो किसी का कपड़ों का एक शोरूम है, तो कपड़े खरीदना बेचना उसका फुल टाइम ऑक्यूपेशन है। वैसे ही ट्रेडर्स के लिए ट्रेडिंग एक फुल टाइम ऑक्यूपेशन है। ट्रेडर्स की मेन सोर्स ऑफ इनकम, एक्टिव इनकम, ट्रेडिंग से ही आती है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, इन्वेस्टिंग लॉन्ग टाइम पीरियड में वेल्थ क्रिएट करने के लिए होती है। मोस्टली इन्वेस्टर्स का मेन सोर्स ऑफ इनकम कुछ और होता है, लेकिन इन्वेस्टिंग को फुल टाइम भी किया जा सकता है। बहुत सारे लोग फुल टाइम इन्वेस्टर्स भी होते हैं, लेकिन आप इन्वेस्टिंग को अपने फुल टाइम ऑक्यूपेशन के साथ साथ भी कर सकते हो। इन्वेस्टिंग के लिए आपको फंडामेंटल एनालिसिस करना पड़ता है। उसके लिए आप बुक्स पढ़ सकते हो, कोर्सेज ले सकते हो। और अगर आप बुक्स नहीं पढ़ना चाहते, कोर्सेज नहीं ले सकते, तो आप किसी प्रोफेशनल की हेल्प भी ले सकते हो। और इसके लिए आपको चाहिए बहुत सारा पेशेंस। एक स्टॉक को कम से कम 10-15 साल तक होल्ड करने के लिए डेफिनेटली आपको पेशेंस चाहिए। अगर आप मेरे से पूछोगे कि क्या ज्यादा मुश्किल है, तो इन माय ओपिनियन ट्रेडिंग इन कंपैरिजन ज्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि इसके लिए आपको ज्यादा स्किल्स चाहिए, ज्यादा नॉलेज चाहिए। इन्वेस्टिंग बहुत सिंपल है बट नॉट इजी। इन्वेस्टिंग सिंपल तो है लेकिन इजी नहीं है। इन्वेस्टिंग आप रिसर्च करके, फंडामेंटल एनालिसिस करके अपने फुल टाइम ऑक्यूपेशन के साथ साथ भी कर सकते हो, लेकिन ट्रेडिंग को पार्ट टाइम या किसी और की टिप्स के बेसिस पे मत करना। ट्रेडिंग एक फुल टाइम ऑक्यूपेशन है। इसमें आप अपनी स्किल्स, अपनी नॉलेज और इसकी प्रॉपर स्टडी करके ही एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हो। अगर आप ट्रेडर बनना चाहते हो तो आप इन 5 चीजों का ध्यान रखना। नंबर 1, स्टडी एंड गेन नॉलेज। एक अच्छा ट्रेडर बनने के लिए आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए, टेक्निकल एनालिसिस आना चाहिए, पैटर्न्स को, ट्रेंड्स को स्टडी करना आना चाहिए, और ये सब आप एक कोर्स करके ही सीख सकते हो। नंबर 2, राइट डाउन योर स्ट्रेटजीज। ट्रेडिंग में भी टाइप्स होते हैं, जैसे इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग। तो जब भी आप कोई ट्रेड करने जाओ, उससे पहले आपको अपनी स्ट्रेटजीज बना लेनी है। जैसे अगर इस शेयर का प्राइस इतना गया तो मैं एग्जिट हो जाऊंगा, ऐसी कैंडल बनी तो मैं एंटर करूंगा। तो आपकी जो भी स्ट्रेटजीज हैं, आपको उसे एक पेपर पे लिख लेना है और उसके अकॉर्डिंग ही ट्रेड करना है। नंबर 3, मैनेज इमोशंस। मान लो आपने कुछ स्ट्रेटजीज बनाई, लेकिन मार्केट आपकी स्ट्रेटजीज के अकॉर्डिंग नहीं जा रही, तो आप अपनी स्ट्रेटजीज के अकॉर्डिंग नहीं चलते, आप मार्केट के अकॉर्डिंग चलने लग जाते हो। तो यहाँ पर आपको अपने इमोशंस को मैनेज करना है। अगर आपने अपनी स्ट्रेटजीज प्रॉपर रिसर्च करके, प्रॉपर एनालिसिस करके बनाई है, तो आपको अपनी स्ट्रेटजीज पे ही स्टिक रहना है। नंबर 4, ऑलवेज यूज स्टॉप लॉस।
बहुत बार ट्रेडर्स के माइंड में स्टॉप लॉस तो होता है, लेकिन वो उसको एग्जीक्यूट नहीं करते। स्टॉप लॉस क्या होता है? मान लो आपने एक शेयर खरीदा 1000 रुपए का और उस पे आपने स्टॉप लॉस लगा दिया। लेट्स सपोज स्टॉप लॉस लगा दिया आपने 900 पे, तो वो शेयर जब 900 से नीचे जाएगा तो वो अपने आप सेल हो जाएगा। तो अपने रिस्क एपिटाइट के अकॉर्डिंग कि कितना रिस्क आप ले सकते हो, उसके अकॉर्डिंग आपको एक स्टॉप लॉस जरूर लगाना चाहिए। नंबर 5, प्री एंड पोस्ट ट्रेड एनालिसिस। ट्रेड स्टार्ट करने से पहले आपको एनालाइज करना है कि आप कैसे ट्रेड करोगे, कहाँ पर ट्रेड करोगे, और आफ्टर मार्केट भी जब आपकी ट्रेड क्लोज हो जाए तब भी आपको मार्केट को एनालाइज करना है कि क्या आपकी स्ट्रेटजीज मार्केट के अगेंस्ट में थी, फेवर में थी, क्या मार्केट की परफॉर्मेंस थी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नाउ एक इन्वेस्टर को किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? नंबर 1, फंडामेंटल एनालिसिस। आपको कंपनीज का फंडामेंटल एनालिसिस करना आना चाहिए। ऑडिटर्स रिपोर्ट पढ़ना, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़ना, उनको प्रीवियस ईयर से कंपेयर करना, कॉम्पिटिटर्स से कंपेयर करना, रेशियो एनालिसिस करना, मैनेजमेंट कैसी है ये पता करना, ये सब एक फंडामेंटल एनालिसिस का पार्ट होता है। और एक अच्छा इन्वेस्टर बनने के लिए आपको फंडामेंटल एनालिसिस आना चाहिए। नंबर 2, सेट गोल्स। आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो तो आपको गोल सेट करना चाहिए। मान लो आपने गोल सेट किया कि आप 15 साल बाद अपने शेयर्स को बेच दोगे, या आपने गोल सेट किया कि मान लो आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए तो आप 50 लाख रुपए होते ही उसे बेच दोगे। तो ऐसे ही आपको एक गोल सेट करना है। नंबर 2, सेट गोल्स। आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो तो आपको गोल सेट करने हैं। जैसे मान लो आपने एक गोल सेट किया कि आप 15 साल बाद अपने शेयर्स को बेच दोगे, या मान लो आपने गोल सेट किया कि आज अगर आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप इसको 50 लाख रुपए होते ही बेच दोगे। तो ऐसे ही आपको सबसे पहले अपने गोल सेट करने हैं और उसके अकॉर्डिंग ही इन्वेस्ट करना है। नंबर 3, अर्ली इन्वेस्टिंग। अगर आप मेरे से पूछोगे कि इन्वेस्टिंग का राइट टाइम क्या है, कब इन्वेस्ट करना स्टार्ट करना चाहिए, कब शेयर मार्केट में एंटर करना चाहिए, तो आई विल से नाउ। एज सून एज यू स्टार्ट अर्निंग। जब भी आप कमाना स्टार्ट करते हो तब ही आपको इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए और आपको रेगुलरली इन्वेस्ट करना चाहिए। You should not delay your investments. Number 4, invest in companies having moat. मोट होता है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ऑफ अ कंपनी। वो किसी कंपनी की ब्रांड वैल्यू भी हो सकती है, उसकी गुडविल या उसका साइज भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, काफी लोग टूथपेस्ट को टूथपेस्ट ना बोल के कोलगेट बोल देते हैं, डिटर्जेंट को डिटर्जेंट ना बोल के सर्फ बोल देते हैं। तो ये इन कंपनीज की मोट है। मैं यहाँ पर किसी भी ब्रांड को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, ना मैं आपको ये एडवाइस कर रही हूँ कि आप जाके इन कंपनीज के शेयर्स खरीदो। ये सिर्फ एग्जाम्पल्स है फॉर एजुकेशन पर्पस। नंबर 5, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। जब भी आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको सारा अमाउंट किसी एक कंपनी में ना लगाकर उसे डिफरेंट सेक्टर्स और डिफरेंट कंपनीज में लगाना चाहिए। जैसे फाइनेंस सेक्टर, IT सेक्टर, ऑटोमोबाइल सेक्टर। ये होता है पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन और आपको इसे टाइम टू टाइम रिव्यू करते रहना चाहिए। तो ये थे ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के डिफरेंसेस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। टिल देन, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी।